दुनिया में एक होड़ है, होड़ इस बात की कि कौन कितनी जल्दी अपने दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। अब इस जल्दी के मामले में जाहिर है आपको रफ्तार की जरूरत होती है, और रफ्तार जब आपके दिमाग में पहले पहल आती है तो जाहिर है कि स्पीडोमीटर आता है, या फिर आप सोचते हैं कि रफ्तार के मामले में यही हो सकता है कि आप किलोमीटरों का सफर आप घंटों में पूरा कर लें। 1000 किलोमीटर अगर आपके 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं। जनरली आदमी के दिमाग में जब रफ्तार होती है तो यही होती है, लेकिन मिलिट्री में, और वो भी महाशक्तियों की मिलिट्री में काम करने वाले लोग जो R&D में लगे हुए हैं, उनके दिमाग में जब आता है तो ये आता है कि मैक, उनकी चर्चा होती है मैक में, आवाज की रफ्तार से कितना ज्यादा तेजी से हमारे विध्वंसक हथियार उड़ सकते हैं और दुश्मन के टारगेट पर जाकर अटैक कर सकते हैं। जो जितना इसमें बाजी मारेगा जाहिर है वो दुश्मन को जाकर उतना जल्दी तबाह कर पाएगा, और इसमें ये पूरी धरती इस समय एक नए तरह के खतरे से दो चार है। यहां पर जो बात शुरू होती है वो शुरू होती है असल में उस तरह के हथियारों से जिनको नाम दिया जाता है कि वो आवाज की रफ्तार से कम उड़ते हैं और जाकर नष्ट करते हैं दुश्मन के ठिकानों को, जिनको सबसोनिक हथियार कहा जाता है। उसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो सुपरसोनिक हथियार होते हैं, मैक 3, मैक 5। लेकिन मैक 5 से स्पीड जिनकी ज्यादा हो, और वह फिर कहीं भी हो सकती है, मैक 10 तक, मैक 12 तक कहा जाता है कि दुनिया पहुंच चुकी है। अगर ऐसा हो चुका है तो फिर अब बात होती है 12,000, 10,000 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इस बार जहां पर किया गया है वो वहां चर्चा हो रही है, और चर्चा से ही एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने कहा है कि हम ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं जो हाइपरसोनिक होगी, और इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ये हड़कंप, जरा ये जो आप देख रहे हैं इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और जब ये बात होती है कि हाइपरसोनिक, तो रूस क्यों सबसे ऊपर दिखाई देता है? अमेरिका कहां पर है? चाइना कहां पर है? हिंदुस्तान कहां है? फ्रांस और ब्रिटेन कहां है? आज इस पर होगी चर्चा, खासतौर से पीके श्रीवास्तव सर आपको एनलाइटन करेंगे इस मामले में। लेकिन जरा ये देखिए, ये अहम खबर देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच ईरान के टेस्ट से दुनिया में हड़कंप। ईरान ने महाविनाशक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस कमांडर का दावा, दुश्मन के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम को करेगी टारगेट। साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज, मैक 5 हाइपरसोनिक मिसाइल, ये देखिए आप। और जैसे ये ईरान ने कहा, इजराइल में हड़कंप मचा। इजराइल और अमेरिका दोनों ने अपनी ताकत की नुमाइश की, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ये हाइपरसोनिक, ये किस तरीके का एक, क्या ये इसको भी एक पागलपन, एक सनक नाम दिया जाए, या इसको नहीं कहा जा सकता, वो केवल परमाणु के लिए रिजर्व रहना चाहिए उस तरह के शब्दों को, ये भी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। जरा देखिए यहां पर अगली खबर, ब्रिटेन ने भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किए लेजर कैनन वेपन। ब्रिटेन का दावा, परीक्षण के दौरान 6 किलोमीटर दूर ड्रोन उड़ाया, हाइपरसोनिक मिसाइल और सैटेलाइट को बना सकता है ये निशाना, पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है लेजर कैनन हथियार। क्या ये हथियार वाकई जैसा दावा है वैसा कर सकते हैं? और क्या ये ब्रिटेन का ये दावा इस समय ये किसी तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, या वाकई जो दम है उसकी नुमाइश की जा रही है? ये वीडियो साथ में जारी किया गया और बताया गया कि देखिए किस तरीके से पिन पॉइंटेड अटैक किए जा सकते हैं। अगली अहम खबर आपके सामने, चीन और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से अमेरिका और जापान को खतरा। अमेरिका और जापान ने किए नए रक्षा सहयोग पर दस्तखत। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में तेजी से जुटा हुआ है जापान। 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा जापान। आप जानते हैं जापान को यह खतरा नॉर्थ कोरिया से महसूस हो रहा है, इसलिए लगातार अपनी क्षमताओं में इजाफा करने में जापान भी लगा हुआ है। अब जरा यह समझते हैं इस होड़ के पीछे का मकसद क्या है। श्रीवास्तव सर। दिनेश, आपने बहुत कुछ तो दर्शकों को बता दिया और अंदेशा भी दे दिया। सबसे बड़ा मकसद वॉर में ये होता है कि आप दुश्मन को कम से कम कितना समय देते हैं, ये समझने के लिए कि कोई मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ अटैक या फेरोसिटी ऑफ वॉर। अब आप देखिए, जब आप सबसोनिक से सुपरसोनिक और सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक होते हैं, हाइपरसोनिक डोमेन में यह है कि आपका जो मिसाइल है वो 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड जा रही है। आपको कितना कम समय मिलेगा, टाइम टू टारगेट इतना कंप्रेस हो जाता है कि एयर डिफेंस नेटवर्क जो उसका रिस्पांस होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, मिसाइल को रोक नहीं पाता है और श्योरिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलती है। इसको अगर आप कपल करिए टेक्नोलॉजी के साथ कि प्रिसिशन भी आ चुका है, प्रिसिशन आने से आप अपने पिन पॉइंटेड टारगेट को अटैक कर सकते हैं इन मिनिमलिस्ट टाइम।
और उससे डिस्ट्रक्शन अश्योर्ड जाता है। ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। और जो एयर डिफेंस अभी सिस्टम बनाए गए हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर सकें, उतने इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकते। इसलिए ये होड़ आप जो देख रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। हम भी उसमें शामिल हैं, हमारे पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए हमने परीक्षण किए हैं और हम उसके में सक्षम हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो आपने इस वॉर को दिखाया है और अब समझ में असमंजस में बड़े बड़े जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं सारे के सारे असमंजस में हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, रशिया किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर आप 3 स्तर पर देखें, पहला स्तर होता है मनोवैज्ञानिक स्तर, मनोबल जिसको बोलते हैं, मोरल जिसको हम लोग बोलते हैं। वेस्ट मीडिया ने इसमें बड़ा सर, अगर आप परमिट करें, क्योंकि मैं अभी सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और अब इस पे सबसोनिक पे चर्चा कर रहा हूं, मैं रशिया की स्ट्रेटजी पर आता हूं, वो चक्रव्यूह क्या है इस पर हम आएंगे। लेकिन अभी जो सर बता रहे थे कि अगर आपके पास स्पीड है और एक्यूरेसी है, जितनी ज्यादा स्पीड है और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी है अपने दुश्मन के मुकाबले, उतना बड़ा आपके पास एडवांटेज है। और इसीलिए दुनिया में यह होड़ मची हुई है।